ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Namaskar my dear friends, this is video number 30 on महर्षि रमन के साथ बातचीत। ये वीडियो शुरू होता है बातचीत संख्या नंबर 350 से। 6 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 350। परम श्रद्धालु वकील भक्त श्री जी षणमुगम से वार्ता करते समय श्री भगवान ने कहा, शास्त्र का निर्देश है कि आत्म साक्षात्कार के लिए 12 वर्ष तक गुरु की सेवा करना परम आवश्यक है। गुरु क्या करता है? क्या गुरु शिष्य के हाथ में उसे दे देता है? क्या आत्मा सदैव साक्षात नहीं है? तब सामान्य विश्वास का क्या अभिप्राय है? मनुष्य सदैव आत्मा है, तथापि वह उसे जानता नहीं। वह उसे अनात्मा अर्थात देह आदि से मिला लेता है। यह भ्रम अज्ञान के कारण है। यदि अविद्या का नाश हो जाए तो भ्रांति नहीं रहेगी और यथार्थ ज्ञान प्रकाशित होगा। आत्मज्ञानी के संपर्क में रहने से मनुष्य का अज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और अंततोगत्वा वह पूर्णतया नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शाश्वत आत्मा प्रकट होती है। अष्टावक्र तथा जनक की कथा का यही अभिप्राय है। भिन्न भिन्न पुस्तकों में उक्त घटना भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णित है। हमें नाम तथा अलंकार से कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तत्व को नहीं भूलना चाहिए। शिष्य गुरु के प्रति अपने को समर्पण करता है। इसका अभिप्राय यह है कि शिष्य अपने व्यक्तित्व को अलग नहीं बचाता है। यदि समर्पण यथावत है तो व्यक्तित्व का समस्त भाव नष्ट हो जाता है और फिर दुख का कोई कारण नहीं रहता। शाश्वत सत्ता केवल आनंद है, वह प्रकट होता है। इसको ठीक तरह से न समझकर मनुष्य यह मान लेता है कि गुरु शिष्य को किसी वस्तु के समान तत्वमसि का उपदेश करता है तथा शिष्य अहम ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है। अपने अज्ञान में वे ब्रह्म की ऐसा धारणा कर लेते हैं कि अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा वह बहुत बड़ा तथा बलवान है। सीमित मैं के कारण मनुष्य कितना दंभी तथा दुराग्रही है। यदि यही मैं विशाल हो जाए तो क्या स्थिति होगी? वह असाधारण अज्ञानी और मूढ़ हो जाएगा। इस मिथ्या मैं का नष्ट होना परम आवश्यक है। इसका उन्मूलन गुरु सेवा का फल है। साक्षात्कार शाश्वत है तथा गुरु उसे नया लाकर नहीं देता। गुरु अज्ञान के निवारण में सहायता करता है। यही सब कुछ है। 7 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 351। डॉक्टर सुब्रमण्या अय्यर सलेम के निवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी ने एक लेख पढ़कर सुना जिसमें यह निर्देश थे, व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि संसार अक्षण भंगुर है, संसार के भोग व्यर्था हैं। इसलिए व्यक्ति को उनसे उकता कर उनकी तरफ से हटकर इंद्रियों का संयम कर आत्मा की अनुभूति के लिए उस पर ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान ने निर्देश किया, किसी व्यक्ति को
यह कैसे मालूम कि संसार अनित्य है? जब तक किसी नित्य वस्तु पर नहीं टिकोगे, जगत की अनित्यता का ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य आत्मा ही है और आत्मा ही शाश्वत सत्यता है, इसलिए उसका लक्ष्य उस तरफ खींचा जाता है और उसे निर्देश किया जाता है कि वह नित्य सत्यता आत्मा पर अपने ध्यान को एकाग्र करे। विविध संप्रदाय। बातचीत संख्या 352। अहम वृत्ति दृष्टा तथा दृश्य के रूप में उदय होती है। केवल मैं पर टिकने से अन्य सब विलीन हो जाता है। यही पर्याप्त है, किंतु केवल थोड़े से समर्थ साधकों के लिए। दूसरे तर्क करते हैं, ऐसा ही है। जो जगत मेरी सुषुप्ति में रहता है, मेरे जन्म से पूर्व भी था तथा मेरी मृत्यु के बाद भी रहेगा। क्या अन्य व्यक्ति इसे नहीं देखते? यदि मेरा अहंकार उदय न हो तो जगत का अस्तित्व कैसे समाप्त हो जाएगा? जगत की उत्पत्ति तथा भिन्न विशिष्ट सिद्धांत ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए हैं। भक्त। तथापि केवल बौद्धिक होने से वे मन को अंतर्मुख नहीं कर सकते। महर्षि। केवल इसी कारण से शास्त्र आंतरिक दृष्टि, एकाग्र दृष्टि आदि का उल्लेख करते हैं। आत्मा सदैव आत्मा ही है, तब केवल धीर पुरुष को ही ज्ञान का प्रकाश क्यों होता है? क्या इसका अर्थ है एक साहसी व्यक्ति? नहीं। धी का मतलब है बुद्धि, रह का मतलब है जागरूकता, रक्षा। अतः धीर वह है जो मन को ढीला छोड़े बिना सदैव उसे अंतर्मुखी रखता है। 8 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 353। भक्त। तुर्य क्या है? महर्षि। केवल 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। तुर्य चतुर्थ नहीं है। यह इन तीनों का आधार है, किंतु लोग इसको सहज में समझ नहीं पाते। इस कारण इसको चतुर्थ अवस्था तथा केवल सत्यता कहा जाता है। वस्तुतः यह किसी वस्तु से पृथक नहीं है, क्योंकि यह समस्त घटनाओं का आधार है। केवल यही सत्य है, यही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। तीनों अवस्थाएं इसी पर अक्षणिक दृश्य की भांति प्रकट हो केवल इसी में लीन हो जाती हैं, अतः वे मिथ्या हैं। चित्रपट के चित्र पर्दे पर केवल अस्थायी छाया हैं। वे प्रकट होकर कभी आगे तथा कभी पीछे चलते हैं, एक बदल कर दूसरे आते हैं, अतः मिथ्या हैं। जबकि पर्दा सदैव अपरिवर्तित रहता है। कलापूर्ण चित्र भी इसी प्रकार हैं। आकृतियाँ असत्य हैं तथा पर्दा सत्य है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जगत के दृश्य आंतरिक अथवा बाह्य केवल अस्थायी दृश्य हैं तथा हमारी आत्मा से स्वतंत्र नहीं है। उनको सत्यता उनकी स्थिति अपने से बाहर मानने का हमारा यह जो स्वभाव बन गया है, यह स्वभाव ही हमारे निज स्वरूप को छिपा रहा है और अन्यता को सामने ला रहा है। केवल नित्य सिद्ध सत्य स्वरूप आत्मा की उपलब्धि से ही सब असत्य छिप जाएगा और यह ज्ञान हो जाएगा कि वे आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। तुर्य आत्मा का केवल दूसरा नाम है। हम जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति का भान रखते हुए भी स्वयं अपनी
आत्मा से अन्य भिन्न रहते हैं, तथापि आत्मा अभी और यहाँ है, केवल यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब तक देह से तादात्म्यता रहती है, जगत हमसे बाहर स्थित प्रतीत होता है। केवल आत्मा का साक्षात्कार करो और वे है ही नहीं। बातचीत संख्या नंबर 354। एक थियोसोफिस्ट अमेरिकी महिला ने जिज्ञासा की, किन साधनों से मैं अपने गुरु के निकटतर पहुंच सकती हूँ? महर्षि, अब तुम उनसे कितनी दूर हो? भक्त, मैं उनसे दूर हूँ, किंतु उनके अधिक समीप आना चाहती हूँ। महर्षि, यदि तुम पहले अपनी आत्मा को जान लो, तब तुम मालूम कर लेना कि दूसरा तुमसे कितनी दूर है। अभी तुम कौन हो? क्या तुम व्यक्तित्व हो? भक्त, हाँ, मैं व्यक्तित्व हूँ। महर्षि, क्या व्यक्तित्व आत्मा से स्वतंत्र है? भक्त, कभी कभी। महर्षि, किस समय पर? भक्त, मेरा आशय है कि मुझे सत्य के कुछ संपूर्ण होते हैं जो मुझे अन्य अक्षरों में नहीं होते। महर्षि, उन संपूर्णों का किसे भान होता है? भक्त, मुझे मेरा आशय है मेरे व्यक्तित्व को। महर्षि, क्या इस व्यक्तित्व को यह बोध है कि वह आत्मा से पृथक है? भक्त, कौन सी आत्मा? महर्षि, तुम व्यक्तित्व किसे मानते हो? भक्त, निमन आत्मा। महर्षि, तो मैं यह पूछता हूँ कि वह निमन आत्मा उच्चतर आत्मा को स्वतंत्र जानता है? भक्त, हाँ, कभी कभी। महर्षि, यह कौन अनुभव करता है कि वह गुरु से दूर है? भक्त, उच्चतर आत्मा। महर्षि, क्या उच्चतर आत्मा के देह है जो कहती है कि गुरु उससे दूर है? क्या वह तुम्हारे मुख के माध्यम से बोलती है? क्या तुम उससे पृथक हो? भक्त, क्या आप कृपा कर मुझे परामर्श देंगे कि मैं किस अभ्यास द्वारा वह जागरूकता प्राप्त कर लूं जिसे मैं बिना देखे भी कर लेती हूँ, जैसे सुषुप्ति में? महर्षि, जागरूकता तुम्हारा स्वरूप है। गहन सुषुप्ति में अथवा जागृति में वह एक ही है, तो उसकी पुनः प्राप्ति ही क्या है? भक्त, किंतु मुझे स्मरण नहीं अपनी सुषुप्ति में मैंने क्या तथा किस प्रकार किया। महर्षि, यह कौन कहता है मुझे स्मरण नहीं? भक्त, मैं अब कह रही हूँ। महर्षि, तब भी तुम वही थी, तुम सुषुप्ति में ऐसा क्यों नहीं कहती? भक्त, सुषुप्ति में मैं क्या कहती हूँ मुझे याद नहीं। जागृत अवस्था में तुम कहती हो, मैं जानती हूँ, मुझे स्मरण है। वह व्यक्तित्व कहता है, मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे सुषुप्ति में स्मरण नहीं था। सुषुप्ति में यह प्रश्न क्यों नहीं उठता? भक्त, सुषुप्ति में क्या होता है मैं नहीं जानती, इसी कारण मैं अब जिज्ञासा कर रही हूँ। महर्षि, इस प्रश्न का संबंध सुषुप्ति की अवस्था से है तथा वहीं पूछना चाहिए। जागृत अवस्था से इसका संबंध नहीं है तथा इस प्रश्न का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। वास्तव में सुषुप्ति में तुम परिमितता से रहित होते हो एवं कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, जबकि अब तुमने परिसीमाएं बना ली हैं, देह से अपनी तादात्म्यता कर ली है और इसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं। भक्त, मैं इसे समझती हूँ, किंतु इसकी अनुभूति नहीं करती हूँ। विविधता में एकता। महर्षि, चूंकि तुम विविधता में हो, तुम कहती हो कि तुमने एकता को समझ लिया है कि तुम्हें स्मरण होते हैं आदि।
वस्तुओं आदि का समरण है, तुम इस विविधता को सत्य मानती हो। इसके विपरीत एकता ही सत्यता है तथा विविधता मिथ्या है। एकता अपने आप को, अपनी सत्यता को प्रकट करे, इसके पहले विविधता का जाना आवश्यक है। वह सदैव सत्य है। वह अपने अस्तित्व का स्फुरण इस मिथ्या विविधता में प्रकट नहीं करता। इसके विपरीत यह विविधता सत्य में रुकावट करता है। तदुपरांत कुछ अन्य व्यक्ति इसी विषय पर चर्चा करते रहे। महर्षि, अभ्यास का लक्ष्य है अज्ञान का निवारण, न कि साक्षात्कार की उपलब्धि। साक्षात्कार नित्य सिद्ध है, अभी और यहीं। यदि इसकी प्राप्ति नए सिरे से होती तो यह विविध होना चाहिए, विविध होना आवश्यक था कि साक्षात्कार एक समय अनुपस्थित है तथा दूसरे समय उपस्थित है। उस अवस्था में यह स्थायी नहीं होता एवं इस कारण प्रयास करने योग्य भी नहीं होता। किंतु साक्षात्कार स्थायी तथा नित्य है तथा यही एवं अभी है। भक्त, अज्ञान निवारण हेतु अनुग्रह आवश्यक है। महर्षि, निश्चय ही, किंतु अनुग्रह निरंतर है। अनुग्रह ही आत्मा है। यह कोई वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति करनी है। केवल इसके अस्तित्व का बोध होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, सूर्य केवल प्रभा है, वह अंधकार नहीं देखता, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि सूर्योदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार अज्ञान भी भ्रम है, वास्तविक नहीं। उसके मिथ्या होने के कारण उसके मिथ्यात्व का बोध होते ही उसका निवारण होना कहा जाता है। फिर सूर्य है तथा प्रकाश भी है। तुम सूर्य के प्रकाश से घिरे हुए हो। तथापि यदि तुम्हें सूर्य को जानना है तो तुम्हें उसकी ओर अपनी दृष्टि करनी होगी और उसे देखना होगा। इसी प्रकार अनुग्रह केवल अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है, तथापि वह यही एवं अभी है। भक्त, मैं आशा करता हूँ समर्पण की निरंतर कामना होने से अनुग्रह में वृद्धि का अनुभव होगा। महर्षि, एक बार में ही सदैव के लिए समर्पण कर डालो और इच्छा को समाप्त कर दो। जब तक कर्तृत्व की भावना रहती है तब तक इच्छा है। यही व्यक्तित्व भी है। यदि यह समाप्त हो जाए तो शुद्ध आत्मा प्रकाशित होगी। स्वयं कर्म नहीं अपितु कर्तृत्व की भावना ही बंधन है। शांत हो जाओ तथा जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ शांत होने का अर्थ है पूर्ण समर्पण, जिसमें किंचित मात्र भी व्यक्तित्व का अवशेष नहीं है। निश्चलता व्याप्त होगी तथा मन में कोई अक्षोभ नहीं होगा। मन का अक्षोभ वासना, कर्तृत्व की भावना तथा व्यक्तित्व के कारण है। यदि यह समाप्त हो जाए तो शांति है। यहाँ जानने से आशय है होना। यह सापेक्ष ज्ञान नहीं है जिसमें ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय की त्रिपुटी है। भक्त, क्या मैं भगवान हूँ अथवा मैं परब्रह्म हूँ का संकल्प सहायक है। महर्षि, अस्तित्व ही मैं हूँ ईश्वर है, यह सोचना नहीं। मैं ईश्वर हूँ। अनुभव करो मैं हूँ, यह चिंतन मत करो मैं हूँ। निर्देश है जानो मैं ईश्वर हूँ, न कि विचार करो मैं ईश्वर हूँ। बाद में श्री भगवान ने कहा,
यह कहा गया है, अस्तित्व ही मैं हूँ। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य को आत्म भाव से रहना चाहिए। वह सदैव केवल आत्मा है, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है। तथापि वह जिज्ञासा करता है, मैं कौन हूँ? जो माया से भ्रमित है वही यह जिज्ञासा करेगा, मैं कौन हूँ, न कि वह मनुष्य जिसे स्वयं का पूर्ण ज्ञान है। आत्मा की अनात्मा से मिथ्या तादात्म्यता ही तुमसे प्रश्न कराती है, मैं कौन हूँ। श्री भगवान ने फिर बाद में कहा, तिरुवन्नमलाई के अनेक मार्ग हैं, किंतु किसी भी रास्ते से वहाँ पहुँचो, तिरुवन्नामलाई वही है। इसी प्रकार विषय का प्रवेश व्यक्तित्व के अनुसार भिन्न होता है, तथापि आत्मा वही है। तथापि तिरुवन्नमलाई में रहते हुए कोई मार्ग पूछे तो यह हास्यास्पद है। इसी प्रकार आत्मा होकर आत्म साक्षात्कार कैसे करूं, यह पूछना अर्थहीन है। तुम आत्मा हो, आत्म भाव से रहो, यही सब कुछ है। आत्मा की शरीर से अब मिथ्या तादात्म्यता के कारण प्रश्न उदय होते हैं। यही अज्ञान है, इसको जाना होगा। इसको हटने के पश्चात केवल आत्मा ही है। बातचीत संख्या नंबर 355। क्या निरक्षरता की तुलना में शिक्षा ज्ञानी को जगत के लिए अधिक उपयोगी नहीं बनाती? महर्षि, एक सुशिक्षित व्यक्ति को भी अशिक्षित ज्ञानी के समक्ष सिर झुकाना होगा। निरक्षरता अज्ञान है, शिक्षा पांडित्यपूर्ण अज्ञान है। दोनों ही अपने वास्तविक लक्ष्य से अनभिज्ञ हैं, जबकि ज्ञानी अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं है। बातचीत संख्या नंबर 356। भगत, संसार में निद्रा क्यों है? महर्षि, केवल पाप के कारण। भगत, क्या यह नष्ट हो सकती है? महर्षि, हाँ। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि स्वयं का अनुभव कराकर ही यह नष्ट होती है। महर्षि, फिर ईश्वर की भक्ति क्यों? भगत, सुषुप्ति को कैसे नष्ट किया जा सकता है? महर्षि, इसकी क्रियाओं तथा प्रभावों से अवगत न रहने से। भगत, यह कैसे किया जा सकता है? महर्षि, केवल आत्म विचार द्वारा। संस्मरण। बातचीत संख्या नंबर 357। श्री भगवान तिरुवन्नमलाई में अपने निवास की कुछ घटनाएं सुना रहे थे। पहली घटना, एक दिन उन्हें एक पत्ते पर रखकर किसी वस्तु के कुछ कण चखने के लिए दिए गए। यह बताया गया था कि यह पाचन में अच्छी सहायता करता है। उन्होंने उसका सेवन किया। बाद में उन्होंने अपना भोजन किया। कुछ समय पश्चात जो लोग उपस्थित थे वे सब प्रकाश से घिरे हुए तेजों में दिखे। कुछ समय के बाद यह अनुभव विलीन हो गया। दूसरी घटना, जब वे पवल कुंडरू में निवास कर रहे थे, उन्होंने पर्वत के एक झरने में स्नान करना चाहा। पलानी स्वामी को इसकी सूचना दे दी गई। समाचार फैल गया कि जड़ पद्मनाभ स्वामी ने, जो पर्वत पर निवास कर रहे थे, पलानी स्वामी के साथ श्री भगवान को पर्वत पर अपने आश्रम के निकट ले जाने का आयोजन किया है। श्री भगवान को सूचित किए बिना ही पलानी स्वामी उन्हें वहां ले गए। वहां स्वागत का विशाल आयोजन था। उनके लिए बैठने का प्रबंध किया गया।
दुग्ध एवं फल भेंट किए गए तथा पद्मनाभ स्वामी अत्यंत कृपाशीलता से उनकी उपस्थित रहे। तीसरी, यद्यपि आत्म साक्षात्कार पुस्तक में जड़ पद्मनाभ स्वामी के संबंध में लिखा है कि वे श्री भगवान को हानि पहुंचाना चाहते थे, वास्तव में वे महर्षि के प्रति सर्वदा कृपालु थे और उनके हास्य को भ्रांत धारणा के कारण द्वेषपूर्ण समझ लिया जाता था। उसकी एक ही कमजोरी थी कि वे श्री भगवान के नाम से धन संग्रह करना चाहते थे, जो निश्चय ही महर्षि को पसंद नहीं था। जड़ पद्मनाभ स्वामी में कोई दोष नहीं था। चौथा, माधव स्वामी सेवक ने प्रश्न किया, क्या श्री भगवान मंदिर में भूमि के नीचे तहखाने में महीने तक निराहार रहे? महर्षि, ओम ओम। भोजन आता रहता था, दूध फल, किंतु भोजन का ध्यान ही किसे था? पांचवा, आम के पेड़ की गुफा में निवास करते समय श्री भगवान मंदिर की प्रतिमाओं के लिए कमल, पीले फूल एवं हरी पत्तियों से मालाएं बनाते थे। छठा, कल्याण मंटपम के पूर्ण होने के पश्चात श्री भगवान वहां एक रात्रि वेश परिवर्तन करके रहे थे। सातवां, जब वे मंदिर के अहाते में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब कभी भी स्नान न करने से उनके शरीर पर धूल जम गई थी। दिसंबर की शीतल रात्रियों में वे पैरों को मोड़ अपना सिर मुड़े हुए पैरों के बीच में रखते तथा बिना हिले डुले रहते। प्रातःकाल सवेरे धूल की परत ओस तथा कोहरे से भीग कर सफेद दिखती, धूप में सूखने पर वह काली प्रतीत होती थी। आठवां, श्री भगवान पर्वत पर निवास करते समय घंटे बजाकर पात्रों आदि को स्वच्छ कर जड़ पद्मनाभ स्वामी की पूजा में सहयोग देते थे और सारे समय मौन रहते थे। वे चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ जैसे मलयालम में अष्टांग हृदय भी पढ़ते थे तथा अन्य साधु के पास सहायता के लिए आने वाले रोगियों को पुस्तक में बताई चिकित्सा का निर्देश करते थे। वह साधु इन पुस्तकों को स्वयं पढ़ने में असमर्थ था। 12 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 358। कक्ष 1 दृश्य। रात्रि के 8:20 हुए हैं। श्री भगवान सायंकाल का भोजन करके पधारे हैं तथा सोफे पर लेटे हैं। प्रकाश मंद है। भूमि पर 3 व्यक्ति आसीन हैं। एक किसी पत्रिका में से कुछ प्रतिलिपि करने में व्यस्त है, दूसरा ध्यानस्थ है, तीसरा बिना किसी कार्य के वैसे ही चारों ओर देख रहा है। कक्ष में शांति है, सिवाय इसके कि यदा कदा श्री भगवान गले को साफ करते हैं। भक्त परिचारक माध स्वामी शांति से पानों का बंडल हाथ में लिए प्रवेश करता है। वह मेज के समीप आता है। श्री भगवान जो सोफे पर लेटे हैं उसे देख लेते हैं तथा बुलाते हैं, तथापि सौम्यता से शश तुम क्या कर रहे हो? परिचारक कोमल एवं मंद स्वर से कहता है, कुछ नहीं। पान वहीं छोड़कर घबराहट के साथ असमंजस में पड़ जाता है। महर्षि, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परिचारक धीरे से भूमि पर बैठ जाता है। श्री भगवान, कस्तूरी बूटी के बाद दूसरी शीशी खाली हो जाएगी, फिर और खरीद ली जाएगी। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है।
भक्त कुशलता से दिन के भोजन ओला पोडरिडा मद्रासी भोजन को श्री भगवान की अस्वस्थता के लिए दोषी ठहराता है। महर्षि नहीं नहीं, वह अच्छा बना था, वह उत्तम था। खखार और डकार अन्यथा खामोशी। कुछ अक्षरों के बाद परिचारक चुपचाप चला जाता है तथा हाथ में एक शीशी लेकर वापस आता है। श्री भगवान के समीप जाता है और एक गोली बाहर निकालते हुए कहता है, जीरे के बीज की गोली। श्री भगवान कोमल एवं मंद स्वर से कहते हैं, इसमें नींबू का रस है। नींबू का रस इसके लिए लाभदायक नहीं है। एक भक्त रंगास्वामी आयंगर इस बीच ध्यान से जागृत हो चुके हैं तथा देखते हैं। परिचारक ने गोली के साथ अपना हाथ अभी भी बढ़ा रखा है। श्री भगवान कहते हैं, इसे चबाएगा कौन? रंगास्वामी आयंगर, इसे चबाना आवश्यक नहीं, इसे मुंह में रखकर चूसना पर्याप्त है। परिचारक तुरंत अनुमोदन करता है, हाँ हाँ, इसे केवल चूसना है। महर्षि रंगास्वामी आयंगर की ओर संकेत करते हुए, यह उनको दे दो, वे इसे चबाएं या चूसें, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। परिचारक निराश हो वापस जाता है तथा भूमि पर बैठ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। महर्षि, अरे अरे, तुम क्या करते हो? मुझे आवश्यकता नहीं। परिचारक औषधि पेटिका के समीप जाता है, मंद स्वर में कहता है, कस्तूरी बटी, यह लाभ करेगी। श्री भगवान, मैं इसके बिना भी शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा, उसे बाहर मत निकालो। अरे अरे, उसे वहीं रखो, मैं उसे नहीं लूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। परिचारक पुनः बैठ जाता है और शयन हेतु जाने से पूर्व सब शांत रहते हैं। 13 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 359। लगभग 7:30 बजे प्रातःकाल जलपान के पश्चात श्री भगवान पर्वत पर चढ़ रहे थे। पादनंद ने जाकर साष्टांग प्रणाम किया, खड़े होकर कहा, अच्छा, मुझे दर्शन हो गए, मैं जाऊंगा। श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, किसका दर्शन? तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुमने मुझे दर्शन दिए? लगभग 9 बजे प्रातःकाल पूना के एक भगत श्री पारखी ने प्रणाम किया और अपना अष्टक पढ़ा, जिसमें श्री भगवान से अनुग्रह की याचना की थी। पद्य के अंत में शीघ्र मुक्ति की प्रार्थना है एवं भक्त ने उस पर विशेष बल दिया। महर्षि, मुक्ति भविष्य में प्राप्त नहीं होनी है, वह सदा के लिए है, यहीं और अभी। भक्त, मैं सहमत हूँ, किंतु मैं इसका अनुभव नहीं करता। महर्षि, अनुभव यहीं और अभी है, कोई अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। भक्त, इसका तात्पर्य है अस्तित्व पर आनंद नहीं। महर्षि, अस्तित्व बराबर है आनंद, बराबर है सद्वस्तु। मुक्ति शब्द कितना उत्तेजक है, कोई उसकी इच्छा क्यों करता है? उसका विश्वास है कि बंधन है और इसलिए वह मुक्ति की इच्छा करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि कोई बंधन नहीं है, किंतु केवल मुक्ति है। उसको एक नाम से संकेत कर उसकी इच्छा क्यों करते हो? भक्त, सत्य, किंतु हम अज्ञानी हैं। महर्षि, केवल अज्ञान का निवारण करो, बस यही करना है। 14 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 360। लखनऊ के विशिष्ट सज्जन ने श्री पाल ब्रंटन को पत्र लिखा है कि उनकी धर्मपत्नी ने श्री भगवान के दर्शनों से जो मन की शांति प्राप्त की थी, वह अब लुप्त हो गई है। उनकी इच्छा है कि श्री भगवान कृपा कर उसी शांति को पुनः स्थापन करें।
प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने कहा, यह मन की दुर्बलता के कारण है कि एक बार प्राप्त की हुई शांति बाद में लुप्त हो गई। बातचीत संख्या नंबर 361। जो महिला श्री भगवान के लिए प्रतिदिन भिक्षा लाती है, उसके पुत्र मुदालियर स्वामी ने निम्न रोचक घटना सुनाई। जब श्री भगवान विरूपाक्ष गुफा में निवास करते थे, श्री भगवान तथा मुदालियर स्वामी एक साथ सकंदाश्रम के निर्माण स्थल के पीछे भ्रमण कर रहे थे। वहां लगभग 15 फुट ऊंची बड़ी चट्टान थी। वह एक दरार थी। एक बालिका, एक गडेरनी वहां खड़ी रो रही थी। श्री भगवान ने उसके दुख का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, मेरी एक भेड़ इस दरार में गिर पड़ी है, इसलिए मैं रो रही हूँ। श्री भगवान दरार में उतर पड़े। उन्होंने भेड़ को कंधों पर उठा लिया। सतह पर ऊपर आकर उसे भेड़ सौंप दी। मुदालियर स्वामी का कथन है कि यह साहसिक कार्य किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत असाधारण था। बातचीत संख्या नंबर 362। श्री सुब्रमण्या ने, जो नेल्लोर में कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मुक्ति के संबंध में प्रश्न किया। महर्षि, मुक्ति के संबंध में पूछे गए समस्त प्रश्न असंगत हैं, क्योंकि मुक्ति का तात्पर्य है बंधन से मुक्त होना, जिसका अर्थ है कि अब बंधन है, बंधन नहीं है और इसीलिए मुक्ति भी नहीं है। भक्त शास्त्र मुक्ति का तथा उसकी श्रेणियों का वर्णन करते हैं। महर्षि, शास्त्र ज्ञानियों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानियों को उनकी इच्छा नहीं है। केवल मुमुक्षुओं को शास्त्रों की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि शास्त्रों का उपयोग न ज्ञान के लिए है न अज्ञान के लिए। भक्त, वशिष्ठ को जीवन मुक्त कहा है, जबकि जनक विदेह मुक्त थे। महर्षि, विशिष्ट अथवा जनक की बात क्यों करते हो? स्वयं के बारे में क्या? इस दिन बहुत से नए दर्शक थे। उनमें से दो श्री भगवान के समक्ष गणपत मुनि की चर्चा कर रहे थे। उनकी वार्ता के मध्य श्री भगवान ने कुछ शब्द कहे। एक, कुछ कहते हैं कि ज्ञान तथा उपासना दो पंख हैं जिनसे मुक्ति तक उड़ते हैं। ज्ञान क्या है? उपासना क्या है? ज्ञान नित्य सिद्ध है, वही अंतिम लक्ष्य भी है। जब प्रयास किया जाता है तो उस प्रयास को उपासना कहते हैं। जब यह सहज है तब उसे ज्ञान कहते हैं, जो मुक्ति के तुल्य है। दूसरा, आपस में कुछ विचार विमर्श के पश्चात एक दर्शक ने कहा, किसी उत्कृष्ट शक्ति का बाहरी दृश्यों को अनुकूल बनाने में हमारी सहायता करना नितांत आवश्यक है। श्री भगवान ने कहा, बाहरी दृश्यों को कौन देखता है, अथवा क्या वे कहते हैं कि वे विद्यमान हैं? यदि ऐसा है तो जगत को कहने दो कि वह विद्यमान है। फिर यदि जगत अंदर का उभार है तो यह स्वीकार करना ही होगा कि यह अहम वृत्ति के साथ ही उभरा है। किसी भी प्रकार मानव में मूल आधार है, जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तीसरा, एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि गणपति मुनि कहा करते थे कि वे इंद्रलोक भी जा सकते थे और बता सकते थे कि इंद्र क्या कर रहा है, किंतु वे अंतर्मुख हो मैं की खोज नहीं कर सकते थे। श्री भगवान ने कहा, गणपत मुनि कहा करते थे कि आगे जाना सरल है, किंतु पीछे जाना असंभव। तदुपरांत श्री भगवान ने कहा,
कोई कितना ही आगे चला जाए वह वहीं है, पीछे कहाँ जाना है। ईशोपनिषद मंत्र में भी इसी सत्य का वर्णन है। चौथा, गणपति मुनि आशु कवि कैसे बने? इस जिज्ञासा के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, ऐसा कहते हैं कि जब गणपति मुनि तपस्या कर रहे थे तब शिव प्रकट हुए तथा उन्होंने उनको सेवन करने के लिए मधु अथवा दूध दिया, जिसके पश्चात वह आशु कवि हो गए। 20 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 363। मद्रास सरकार के वित्त उप सचिव यूरोप निवासी सिविलियन श्री डोडवेल 1 बजे दोपहर से पूर्व सपत्नी आकर 3:30 बजे तक कक्ष में रही। महिला ने जिज्ञासा की, पश्चिम के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र भारत में है। क्या भारत में आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों में आपस में कोई संपर्क है अथवा क्या पश्चिम एवं पूर्व के पथ प्रदर्शकों में संपर्क संभव है? महर्षि, आध्यात्मिक केंद्र से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? भक्त, आध्यात्मिक केंद्र आध्यात्मिक प्रदर्शनों का स्थान है। महर्षि, आध्यात्मिक प्रदर्शकों से तुम क्या समझती हो? भक्त, पश्चिम में एक संकट है। वैज्ञानिक ज्ञान बहुत अधिक प्रगति कर चुका है। ऐसे ज्ञान का उपयोग विनाशकारी शक्तियों के उत्पादन हेतु किया जा रहा है। उनको रचनात्मक बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। जब इस प्रकार मोड़ होगा तब यह जगत के हित के लिए होगा। इस आंदोलन के नेता उद्धार करने वाले हैं। महर्षि, आध्यात्मिक से हमारा तात्पर्य उनसे है जो आध्यात्मिक हैं, भौतिक नहीं। आत्मा असीमित तथा निराकार है। आध्यात्मिक केंद्र भी इसी प्रकार है। इस प्रकार का एक ही केंद्र है, चाहे पश्चिम में हो अथवा पूर्व में। केंद्र में भेद नहीं हो सकता, न उसका कोई स्थान ही है। असीमित होने के कारण इसमें पथ प्रदर्शक, मनुष्य, जगत, ध्वंसात्मक तथा रचनात्मक शक्तियां सभी सम्मिलित हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तुम संपर्क की बात इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम शरीरधारी मनुष्य को आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक मान रही हो। आध्यात्मिक मनुष्य देह नहीं है, उन्हें अपनी देह का भान नहीं है। वे केवल आत्मा हैं, असीमित तथा निराकार हैं। उनमें तथा और सब में सदैव एकता है। यही नहीं, उनमें सभी सम्मिलित हैं। स्वयं आत्मा ही है। यदि आत्म साक्षात्कार हो जाए तो ये संशय कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। अडियार की श्रीमती जिन राजदास, आत्म साक्षात्कार सुनने में इतना सरल प्रतीत होता है किंतु फिर भी व्यवहार में कितना कठिन है। महर्षि, इससे सरल क्या हो सकता है? आत्मा किसी भी अन्य वस्तु से अधिक निकट है। यदि इसका साक्षात न हो सके तो क्या सुदूर तथा पृथक का साक्षात करना सरल होगा? भक्त, आत्म साक्षात्कार कितना भ्रामक है, यह स्थायी किस प्रकार बनाया जा सकता है? महर्षि, आत्मा कभी भी भ्रामक नहीं हो सकता। केवल यही सत्य है। जो प्रकट होता है वह लुप्त भी होगा और इसलिए अस्थायी है। आत्मा का न उदय होता है न विलय, अतः स्थायी है। भक्त, हाँ सत्य है। आप जानते हैं कि थियोसॉफिकल समाज में मार्गदर्शन हेतु गुरुओं की खोज के लिए ध्यान किया जाता है। महर्षि, गुरु अंदर है,
ध्यान का उद्देश्य अज्ञान तथा उनको बाहर समझने की मिथ्या धारणा का निवारण करना है। यदि वह अपरिचित है जिसके आगमन की तुम्हें प्रतीक्षा है, तो वह अवश्य अदृश्य भी होगा। उसके जैसे अस्थायी व्यक्ति से क्या लाभ। तथापि जब तक तुम स्वयं को एक व्यक्ति अथवा देह मानते हो, तब तक गुरु की भी आवश्यकता है और वह सशरीर उपस्थित होगा। जब इस मिथ्या तादात्म्यता का निवारण हो जाएगा, तब आत्मा गुरु रूप में प्रकट होगा। कैवल्य में एक छंद है, अरे प्रभु, आत्मा के रूप में आपने अंतस्थ रहकर समस्त पूर्व जन्मों में मेरी रक्षा की है। अब आपने अनुभव कर अपने आप को गुरु रूप में अभिव्यक्त किया है तथा स्वयं को आत्मा के रूप में प्रकट किया है। तनिक देखो, सुषुप्ति में क्या होता है। वहाँ न अंधकार है, न भारत है, न साधक है, न गुरुवादी हैं, तथापि तुम हो तथा सुखी भी हो। अहंकार, भारत, साधक आदि सभी अभी दिखते हैं, किंतु वे न तो तुमसे पृथक हैं न स्वतंत्र। मतदान की छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में दर्शक आए थे और उनमें से कुछ विचार विमर्श में भी सम्मिलित हो गए। एक ने पुनर्जन्म के संबंध में जिज्ञासा की, महर्षि, जब तक अज्ञान है केवल तभी तक पुनर्जन्म हो सकता है। न अब जन्म हुआ है, न पहले था, न भविष्य में होगा, यही सत्य है। भक्त, अशुद्ध आत्मा क्या है। महर्षि, अशुद्ध आत्मा का उदय एवं विलय होता रहता है तथा यह अस्थायी है, जबकि शुद्ध आत्मा सदैव स्थायी रहता है। यद्यपि तुम स्वयं वास्तविक आत्मा हो, तथापि तुम शुद्ध आत्मा का अशुद्ध आत्मा से मिथ्या तादात्म्य कर लेते हो। भक्त, यह भूल कैसे होती है। महर्षि, विचार करो, क्या यह भूल हुई है। भक्त, अशुद्ध आत्मा को वास्तविक आत्मा में निर्मल करना होगा। महर्षि, अशुद्ध आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। भक्त, यह हमें कष्ट क्यों देता है। महर्षि, कष्ट किसको है। कष्ट भी कल्पित है। दुख तथा सुख केवल अहंकार को है। भक्त, जगत अज्ञान से इतना आवृत क्यों है। महर्षि, स्वयं की चिंता करो। संसार को अपनी संभाल स्वयं करने दो। निज आत्मा को देखो। यदि तुम देह हो तो स्थूल जगत का अस्तित्व भी है। यदि तुम आत्मा हो, सब केवल आत्मा है। भक्त, व्यक्ति के लिए यह उत्तम होगा, किंतु बाकी सबके लिए क्या। महर्षि, पहले इसे करो और तब देखो, क्या बाद में संशय रहता है। भक्त, क्या अविद्या है। महर्षि, वह किसके लिए है। भक्त, अशुद्ध आत्मा के लिए। महर्षि, हाँ, अहंकार के लिए। अहंकार के लिए निवारण करो। अविद्या गई, उसे खोजोगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, केवल शुद्ध आत्मा रहता है। अविद्या को मानने वाला अहंकार नहीं दिखेगा। वास्तव में अविद्या का कोई अस्तित्व नहीं है। समस्त शास्त्रों का अभिप्राय अविद्या के अस्तित्व का प्रतिवाद करना है। भक्त, अहंकार का उदय कैसे हुआ। महर्षि, अहंकार नहीं है, अन्यथा क्या तुम दो आत्माएं स्वीकार करते हो। अहंकार के अभाव में अविद्या का होना कैसे संभव है। यदि तुम खोज करोगे तो ज्ञात होगा कि जिस अविद्या का अस्तित्व ही नहीं है वह नहीं मिलेगी, अथवा तुम कहोगे कि वह लुप्त हो गई।
अविद्या अहम भाव के अंतर्गत है। तुम अहंकार का क्यों विचार करते हो और दुखी भी होते हो? फिर अविद्या क्या है? यह वह है जिसका अस्तित्व नहीं है। तथापि सांसारिक जीवन अविद्या की कल्पना चाहता है। अविद्या केवल हमारा अज्ञान है और अधिक कुछ नहीं। यह आत्मा का अज्ञान अथवा उसकी विस्मृति है। क्या सूर्य के समक्ष अंधकार संभव है? क्या इसी प्रकार प्रत्यक्ष एवं स्वयं प्रकाशित आत्मा के समक्ष अज्ञान संभव है? यदि तुम आत्मा को जान लोगे तो न अंधकार होगा, न अज्ञान होगा और न दुख होगा। कष्ट, दुख आदि का अनुभव मन करता है। अंधकार न आता है न जाता है। सूर्य को देखो और कोई अंधकार नहीं है। इसी प्रकार आत्मा को देखो एवं जानो कि अविद्या का अस्तित्व ही नहीं है। भक्त श्री रामकृष्ण एवं दूसरों ने एकाग्रता का अभ्यास किया था। महर्षि, एकाग्रता तथा अन्य समस्त अभ्यासों का उद्देश्य है अज्ञान के अभाव को अनुभव करना। स्वयं की सत्ता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। अस्तित्व ज्ञान है, अर्थात जागरूकता। उस जागरूकता का अभिप्राय है अज्ञान का अभाव। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतया अज्ञान के अस्तित्व के न होने को स्वीकार करता है, और फिर भी वह कष्ट क्यों उठाता है? क्योंकि वह यह समझता है कि वह यह है अथवा वह है। यही भूल है। केवल मैं अस्तित्व हूँ, न कि मैं ऐसा हूँ और ऐसा, अथवा मैं वैसा हूँ और वैसा। जब अस्तित्व पूर्ण है वह सत्य है, जबकि इसका विशेष रूप से वर्णन किया जाता है तब असत्य है। यही संपूर्ण सत्य है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को किस प्रकार स्वीकार करता है। क्या वह अपने अस्तित्व को जानने के लिए किसी दर्पण में देखता है? उसका बोध उससे अपने अस्तित्व को स्वीकार कराता है, किंतु वह उसको देह आदि से मिला देता है। वह ऐसा क्यों करता है? क्या सुषुप्ति में उसे अपनी देह का बोध रहता है? नहीं। तथापि सुषुप्ति में उसके अस्तित्व का अभाव नहीं हो जाता। वहाँ वह बिना देह के भी होता है। उसे यह बोध किस प्रकार होता है कि वह सुषुप्ति में रहता है? अभी क्या उसे अपना अस्तित्व प्रकट करने को दर्पण की आवश्यकता है? केवल जागरूक रहो और तुम्हारी जागरूकता में तुम्हारा अस्तित्व स्पष्ट है। भक्ति, व्यक्ति आत्मा को कैसे जाने? महर्षि, आत्मा को जानने से तात्पर्य है आत्मा होना। क्या तुम कह सकते हो कि तुम आत्मा को नहीं जानते? यद्यपि तुम स्वयं अपने नेत्रों को नहीं देख सकते और यद्यपि देखने को तुम्हारे पास दर्पण नहीं है, क्या तुम अपने नेत्रों के अस्तित्व से इनकार करते हो? इसी प्रकार यद्यपि आत्मा बाहरी वस्तु नहीं है, तथापि तुम आत्मा से अवगत हो। अथवा क्या तुम अपने आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते हो, क्योंकि वह बाहरी दृश्य नहीं है? जब तुम कहते हो मैं आत्मा को नहीं जान सकता, इसका अर्थ है सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में अभाव, क्योंकि तुम सापेक्ष ज्ञान के इतने अभ्यस्त हो गए हो कि तुम स्वयं को उससे मिला लेते हो। इस प्रकार की मिथ्या तादात्म्यता स्पष्ट आत्मा को जानने में कठिनाई पैदा करती है, क्योंकि वह बाहरी दृश्य पदार्थ नहीं हो सकता और तुम जिज्ञासा करते हो व्यक्ति आत्मा को किस प्रकार जाने। तुम्हारी कठिनाई किस प्रकार में केंद्रित हो जाती है।
आत्मा को कौन जानेगा? क्या देह उसे जान सकती है? देह को उत्तर देने दो। यह कौन कहता है कि इसमें देह की अनुभूति हो रही है? इस प्रकार के अज्ञान का सामना करने के लिए शास्त्र ने परमात्मा की लीला अथवा क्रीड़ा के सिद्धांत की रचना की है। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर मन, इंद्रिय तथा देह रूप में प्रकट होकर लीला करता है। तुम यह कहने वाले कौन हो कि यह लीला तुमको कष्ट देती है? ईश्वर की लीला पर आपत्ति करने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा कर्तव्य है होना, न कि यह अथवा वह होना। अस्तित्व ही मैं हूँ, संपूर्ण सत्य का सार है। संक्षेप में इसकी पद्धति है शांत हो जाओ। शांति का क्या अर्थ है? इसका आशय है अपने आप अर्थात देह भाव को नष्ट कर दो, क्योंकि जो भी आकार या रूप है कष्ट का कारण है। यह धारणा त्याग दो कि मैं ऐसा हूँ और ऐसा। हमारे शास्त्र कहते हैं अहमिति स्फूर्ति, यह मैं के रूप में प्रकाशित होता है। भक्त स्फुरण क्या है? महर्षि, मैं आत्मा है, मैं यह हूँ अथवा मैं और यह अहंकार है। स्फुरण नित्य है, अहंकार अनित्य है। जब मैं को केवल मैं माना जाता है, यह आत्मा है। जब यह अपने निज स्वरूप से भटक जाता है और अपने को यह कहता है, यह अहंकार है। भक्त, क्या परमात्मा आत्मा से पृथक है? महर्षि, आत्मा परमात्मा है, मैं अस्तित्व हूँ, परमात्मा है। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, अहम आत्मा गुडाकेश। गीता 10वां चैप्टर 20वां श्लोक। क्योंकि तुम अशुद्ध आत्मा पर टिके हुए हो, इसलिए यह प्रश्न उदय होता है। यदि तुम वास्तविक आत्मा पर टिकोगे तो यह उदय नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध आत्मा ने कोई प्रश्न करेगा न कर सकता है। यदि परमात्मा आत्मा से भिन्न हो तो वह परमात्मा अनात्मा होगा, जो हास्यास्पद है। भक्त, नमस्कार क्या है? महर्षि, नमस्कार का अभिप्राय है अहंकार का शमन। शमन का है। शमन क्या है? अपने उद्गम के मूल में विलीन होना। परमात्मा को ऊपरी ढंग जैसे घुटने टेक कर उपासना करना, प्रणाम तथा साष्टांग दंडवत से धोखा नहीं दिया जा सकता। वह देखता है कि वहाँ व्यक्तित्व है अथवा नहीं। श्री समन्ना, क्या मैं अस्तित्व हूँ की अनुभूति किसी छठी इंद्रिय से होती है? महर्षि, क्या वह सुषुप्ति में होती है? केवल एक ही सत्ता पांचों इंद्रियों में कार्य कर रही है, अथवा क्या तुम्हारा यह आशय है कि प्रत्येक इंद्रिय आत्मा से स्वतंत्र है तथा पांच आत्माएं हैं जो अपने नियंत्रण के लिए छठी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं? एक शक्ति है जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रही है। तुम ऐसी शक्ति के अस्तित्व को कैसे अस्वीकार कर सकते हो? क्या तुम स्वयं के अस्तित्व को नहीं मानते? क्या तुम सुषुप्ति में भी नहीं रहते, जहाँ देह की अनुभूति नहीं होती? वही मैं अब भी विद्यमान है। इस प्रकार हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, चाहे देह हो अथवा नहीं। इंद्रिय नियत समय पर कार्य करती हैं। उनका कार्य आरंभ होता है तथा समाप्त होता है। ऐसे आधार का होना परम आवश्यक है जिस पर उनका कार्य निर्भर करे। वे कहाँ उदय तथा विलीन होती हैं?
केवल एक ही आधार होगा। यदि तुम यह कहो कि उस अद्वितीय तद्वस्तु की प्रतीति नहीं होती तो तुम उस एक अस्तित्व का होना स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि तुम कहते हो कि उसे जानने के लिए कोई दूसरा नहीं है। यह सारे वाद विवाद केवल अज्ञान के उन्मूलन के लिए हैं। इसके हो जाने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। यह विषय योग्यता अथवा परिपक्वता का है। भगत, क्या अनुग्रह साधक में ऐसी योग्यता शीघ्रता से नहीं ला सकता? महर्षि, यह उस पर छोड़ दो। संपूर्ण समर्पण करो। दो में से एक करना आवश्यक है। या तो इसलिए समर्पण करो कि तुम स्वयं की अयोग्यता स्वीकार करते हो तथा एक उच्चतर शक्ति की सहायता चाहते हो, अथवा दुख के कारण को खोजो और स्रोत में जाकर आत्मा में विलीन हो जाओ। किसी भी मार्ग से तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। जिसने समर्पण कर दिया है परमात्मा उसे कभी नहीं त्यागते। मामेकं शरणं व्रज। गीता 18वां अध्याय 66वां मंत्र। भक्त, समर्पण के पश्चात मन का प्रवाह कैसा होता है? महर्षि, क्या यह प्रश्न समर्पित मन कर रहा है? हंसी। बातचीत संख्या नंबर 364। नेल्लोर के प्रोफेसर ने विश्व रूप दर्शन के संबंध में जिज्ञासा की। महर्षि, विश्व आत्मा दर्शन, विश्व रूप दर्शन विश्व ही है। श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय से यह कहते हुए उपदेश आरंभ किया, मेरा कोई आकार नहीं है। एकादश अध्याय में वे कहते हैं, विश्व को मेरे आकार के रूप में देखो। क्या यह संगत है? फिर वे कहते हैं, मैं तीनों लोकों से परे हूँ, किंतु अर्जुन उनमें तीनों लोकों के दर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मनुष्यों, देवताओं आदि द्वारा नहीं देखा जा सकता। तथापि अर्जुन उनमें अपने आप को और देवताओं का दर्शन करता है। अन्य कोई भी नहीं देख सकता था, तथापि अर्जुन उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि से युक्त था। क्या यह सब उलझाव पैदा करने वाले विरोधाभास नहीं है? उत्तर है कि समझ गलत है। शारीरिक सतर पर स्थूल दृष्टि निरर्थक है, ज्ञान दृष्टि आवश्यक है। इसी कारण अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए गए। क्या ऐसी दृष्टि स्थूल हो सकती है? क्या ऐसा अर्थ तुम्हें ठीक समझ दे सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ। क्या काल का आकार है? फिर यदि विश्व उसका आकार है तो क्या इसका सदैव एक ही रहना तथा एक सा रहना आवश्यक नहीं? श्री कृष्ण अर्जुन से यह क्यों कहते हैं, जो कुछ भी तुम देखना चाहो मुझ में देखो। इसका आशय है कि उसका आकार दृष्टा की इच्छाओं के अनुसार होता है। वे दिव्य दृष्टि का वर्णन करते हैं, तथापि प्रत्येक व्यक्ति दृश्य का वर्णन अपने दृष्टिकोण से करता है। उस दृश्य में दृष्टा भी है। यह सब क्या है? एक जादूगर भी तुमको विचित्र दृश्य दिखाने में समर्थ है। इसको तुम हाथ की सफाई कहते हो, जबकि दूसरी को तुम दिव्य कहते हो। यह भेद क्यों? जो कुछ दिखता है सत्य नहीं हो सकता, यही सत्य है। बातचीत संख्या नंबर 365। जब श्री भगवान इस विषय पर बोल रहे थे, एक दर्शक ने पूछा, आत्मा की देह से तादात्म्यता का निवारण कैसे हो? महर्षि, सुषुप्ति के संबंध में क्या? भक्त, उसमें अज्ञान रहता है। महर्षि, सुषुप्ति में तुमको अपने अज्ञान का
ज्ञान कैसे हुआ? सुषुप्ति में तुम थे अथवा नहीं? भक्त मैं नहीं जानता। महर्षि क्या तुम सुषुप्ति में अपने अस्तित्व के होने से इनकार करते हो? भक्त अपने तर्क से तो मुझे इसे स्वीकार करना आवश्यक है। महर्षि अपने अस्तित्व का तुम किस प्रकार अनुमान करते हो? भक्त तर्क तथा अनुभव से। महर्षि क्या अनुभव के लिए तर्क आवश्यक है? हंसी। भक्त क्या ध्यान विश्लेषणात्मक है अथवा समन्वयात्मक? महर्षि विश्लेषण तथा समन्वय बुद्धि के क्षेत्र में है, आत्मा बुद्धि से परे है। बातचीत संख्या 366। 3:30 बजे दोपहर को चलने से पूर्व श्रीमती डोडवेल ने दूसरा प्रश्न किया कि नेति का क्या अर्थ है? महर्षि अब आत्मा का देह इंद्रियों आदि से मिथ्या तादात्म्य है। तुम इनको हटाना प्रारंभ करो और यह नीति है। यह केवल उस एक पर टिकने से होगा जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। केवल यही इति है। 21 फरवरी 1967। बातचीत संख्या नंबर 367। सामयिक आने वाली एक मराठी महिला जातिस में लगभग रोने सी लगी। उसने जिज्ञासा की, मैं जानती हूँ कि मुक्ति एक जीवन में असंभव है, तथापि क्या मैं इस जीवन में मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकती? महर्षि ने महिला की ओर अत्यंत करुणापूर्ण दृष्टि से देखा एवं कोमल स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, जीवन तथा अन्य समस्त केवल ब्रह्म के अंतर्गत हैं। ब्रह्म यहीं और अभी है, खोजो। भक्त मैं अनेक वर्ष से ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ, तथापि मेरा मन निश्चल नहीं है तथा ध्यान में मन शिथिल नहीं होता। महर्षि ने सुस्थित दृष्टि से महिला की ओर देखा तथा कहा, अब ध्यान करो तथा सब ठीक होगा। बातचीत संख्या 368। श्री मॉरिस फ्राइडमैन के साथ एक 9-10 वर्ष की लड़की दोपहर 12 बजे पलाकोथू में श्री भगवान के दर्शनार्थ आई। लड़की की माँ मद्रास विश्वविद्यालय में संस्कृत की रिसर्च स्कॉलर हैं। श्री भगवान यथासंभव कृपा पूर्वक उसकी ओर मुस्कुराए। उसने श्री भगवान से प्रश्न किया, पृथ्वी पर दुख क्यों है? महर्षि कर्म के कारण। भक्त कर्म का फल कौन देता है? महर्षि ईश्वर। भक्त ईश्वर हमें कर्म में प्रवृत्त करता है तथा फिर दुष्कर्म के फल स्वरूप दुख देता है। क्या यह उचित है? श्री भगवान लगभग हंस पड़े तथा उससे बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कक्ष में वापस आने के बाद श्री भगवान ने लड़की से कुछ पढ़ने के लिए आग्रह किया। तब से श्री भगवान उसकी ओर दृष्टि रख रहे हैं। 22 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 369। एक मराठी सज्जन जिनकी मध्यायु निकल चुकी है, यहाँ सपत्नीक दर्शनार्थ आए हैं। वे शांत तथा सरल हैं। दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदा ली तथा पुरुष ने सिसकते हुए श्री भगवान के अनुग्रह के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने खुले हुए होठों से शुभ्र दंत पंक्ति को दिखाते हुए उनकी ओर दृष्टि जमाई। महर्षि के कमल नेत्रों में भी एक आंसू था। बातचीत संख्या 370। श्री भगवान पशुशाला में थे। लोग कार्य कर रहे थे तथा वे कुछ देर तक उनके कार्य का निरीक्षण करते रहे। तब एक व्यक्ति ने आकर कहा कि कक्ष में बहुत से दर्शनार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
श्री भगवान ने अपने सहज शांत स्वर में कहा, हाँ हाँ, तुम अपना कार्य करो, मुझे अपना कार्य करने जाने दो। लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाने दो। तदुपरांत महर्षि चले गए। 23 फरवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 371। मध्यम आयु के 3 आंध्रवासियों का समूह श्री भगवान के दर्शनार्थ आया। एक ने घुटने टेक कर पूछा, मैं हठ योग का अभ्यास कर रहा हूँ, अर्थात बस्ती, धोती, नीति आदि। मेरे टखने की नाड़ी सख्त हो गई है, क्या यह योगाभ्यास से हुई है? महर्षि, नाड़ी किसी भी परिस्थिति में कड़ी हो सकती थी। अब तुम्हारे लिए यह उतनी कष्टदायक नहीं है जितनी कि अन्यथा होती। हठ योग स्वस्थता की प्रतिक्रिया है। इससे प्राणायाम सहज होता है और मन की शांति भी होती है। भक्त, क्या मैं प्राणायाम करूं? क्या यह उपयोगी है? महर्षि, प्राणायाम मन को निग्रह करने का साधन है। तुम्हें केवल प्राणायाम तक ही नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें उसके आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि तक पहुंचना परम आवश्यक है। अंततो गत्वा पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। दल के एक अन्य सदस्य ने पूछा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर पर किस प्रकार विजय प्राप्त करें? महर्षि, ध्यान द्वारा। भक्त, ध्यान क्या है? महर्षि, ध्यान एक विचार पर एकाग्र होना तथा अन्य समस्त संकल्पों को दूर रखना। भक्त, किस पर ध्यान करें? महर्षि, अपनी रुचि के अनुसार। भक्त, कहा जाता है कि शिव, विष्णु तथा गायत्री समान रूप से कल्याणकारी है। मैं किस पर ध्यान करूं? महर्षि, जिसको तुम उत्तम समझो। उन सबका प्रभाव समान है, किंतु तुम एक पर टिके रहो। भक्त, ध्यान किस प्रकार करें? महर्षि, जो तुम्हारा इष्ट हो उस पर एकाग्र हो वो। यदि एक ही विचार व्याप्त रहता है तो दूसरे समस्त विचार दूर हो जाएंगे तथा पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। जब तक नानात्व है, बुरे संकल्प रहेंगे। जब इष्ट का ध्यान होगा तो केवल उत्तम विचार रहेंगे। इस कारण केवल एक ही विचार पर टिके रहो। ध्यान ही मुख्य अभ्यास है। कुछ समय पश्चात श्री भगवान ने कहा, ध्यान का अर्थ है संघर्ष। जैसे ही तुम ध्यान का प्रारंभ करते हो, दूसरे संकल्प इकट्ठे होंगे, शक्ति ग्रहण करेंगे और तुम्हारे एकमात्र विचार जिस पर तुम दृढ़ रहने का प्रयास कर रहे हो उसे दृष्टि से परे करने का प्रयास करेंगे। बारंबार के अभ्यास द्वारा उत्तम विचार को धीरे धीरे निश्चय ही शक्ति प्राप्त होगी। इसके सफल होने पर अन्य विचार विलीन हो जाएंगे। ध्यान में यह शानदार युद्ध निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति अपने आप को दुख से मुक्त करना चाहता है, इसके लिए मानसिक शांति आवश्यक है, जिसका अर्थ है अक्षोभ का अभाव, जो कि नाना प्रकार के संकल्पों से होता है। मानसिक शांति केवल ध्यान से सुलभ होती है। भक्त, फिर प्राणायाम की क्या आवश्यकता है? महर्षि, प्राणायाम की आवश्यकता उसके लिए है जो अपने संकल्पों पर सीधे विजय नहीं पा सकता। यह मोटर के ब्रेक के समान है, किंतु यहीं तक न रुका जाए, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, किंतु प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान तक जाना आवश्यक है। ध्यान के सफल होने पर प्राणायाम के बिना भी मन नियंत्रित हो जाएगा। आसनों से प्राणायाम में सहायता मिलती है, जिससे ध्यान सुलभ होता है और इसका फल होता है मन की शांति। हठ योग का यही अभिप्राय है। श्री भगवान ने आगे कहा, ध्यान के भली प्रकार दृढ़ हो जाने के पश्चात उसका त्याग नहीं हो सकता। कार्य, खेल तथा
उपभोग में संलग्न रहते हुए भी ध्यान स्वतः बना रहेगा। यह निद्रा में भी बना रहेगा। ध्यान इतना सुदृढ़ हो जाना चाहिए कि वह व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो जाए। भक्त ध्यान की प्रगति के लिए किस धार्मिक क्रिया अथवा प्रयास की आवश्यकता है? महर्षि, ध्यान स्वयं ही कर्म, धार्मिक क्रिया तथा प्रयास है। यह सबसे अधिक तीव्र तथा शक्तिशाली है। अन्य कोई प्रयास आवश्यक नहीं। भक्त, क्या जप आवश्यक नहीं है? महर्षि, क्या ध्यान बोलना नहीं है? इसके लिए जप की आवश्यकता है। यदि ध्यान हो जाए तो फिर किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भक्त, क्या मौन व्रत सहायक नहीं है? महर्षि, व्रत तो केवल व्रत ही है। यह किसी सीमा तक ध्यान में सहायक हो सकता है। यदि मन चंचल रहे तो मौन से क्या लाभ होगा? यदि मन ध्यान में संलग्न हो जाए तो फिर बोलने की क्या आवश्यकता है? ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या मौन का व्रत लेकर कर्म करना चाहिए? उस व्रत से क्या लाभ? भक्त, ज्ञान मार्ग क्या है? महर्षि, इतनी देर से मैं यही बता रहा था। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है सत्य का अनुभव करना। यह ध्यान से होता है। ध्यान समस्त संकल्पों का निवारण करके तुमको सत्य पर टिकने में सहायता करता है। भक्त, इतने देवताओं का वर्णन क्यों किया गया है? महर्षि, शरीर एक ही है, फिर भी वह कितने तरह के कार्य करता है। समस्त कार्यों का स्रोत केवल एक है। देवताओं के संबंध में भी इसी प्रकार है। भक्त, मनुष्य दुख क्यों भोगता है? महर्षि, नाना प्रकार के संकल्पों के कारण दुख होता है। यदि संकल्पों को एकीकृत कर उन्हें केवल एक वस्तु पर केंद्रित कर दिया जाए तो दुख नहीं रहेगा, किंतु इसका परिणाम आनंद होगा। तब मैं कुछ करता हूँ का भाव भी लुप्त हो जाएगा। तब कर्म के फल पर भी दृष्टि नहीं रहेगी। इसी पॉइंट पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगला वीडियो 31वां रमन महर्षि से बातचीत संख्या नंबर 372 से शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।